अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज जो है घर की चूँकि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे और मुझे करनी थी चीज़ें, समेटनी थी और साफ़ करनी थी। तो मैंने खोले थे कैबिन्स और मुझे देखकर इतना दुःख हुआ कि इस वाले घर में हमारा हुआ है अच्छा ख़ासा नुकसान। और वो नुकसान कैसे हुआ है, एक तो मेरे घर वालों के गलत फ़ैसले और दूसरा मालिक मकान की लापरवाही। कितनी दफ़ा उससे कहा कि यहाँ पर दीमक लग चुकी है और ये ठीक करवा दो। इतना ख़र्चा किया हम लोगों ने, इतने टोटके आज़माए, लेकिन यहाँ दीमक ख़त्म नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे सामान का काफ़ी नुकसान हुआ। और यहाँ पर जो मेरी बुक्स पड़ी हुई थी उन सब को जो है दीमक लग गई। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह जो है मेरी बुक्स डैमेज हुई हैं। मैं ये कहीं और नहीं रख सकती हूँ क्योंकि दीमक जो है वो फैलती है और कागज़ पर जब दीमक चढ़ जाए तो वो बहुत तेज़ी से फैलती है। तो ये पूरा घर ही दीमक वाला था और जब यहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए थे तो मैंने घर वालों से बात की थी कि जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो मुझे डांट पड़ गई कि क्या अब हम 1 महीने बाद चेंज करें, गुजारा करो। और 2 साल जो है हम लोगों ने इस घर में गुजारा किया। मालिक मकान ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया और हमारा बहुत ज़्यादा इधर नुकसान हुआ, बहुत चीज़ें टूटियाँ। इवन बिल इतने ज़्यादा आते थे यहाँ पर कि दांतों तले पसीना आ जाता था कि हम जो है बिजली इतनी यूज़ नहीं कर रहे हैं और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो पापा ये कह के चुप करा देते थे कि कोई नहीं, हुकूमत नई आई है और उसने जो है कर दी है महंगाई, टैक्सेस लग गए हैं जिसकी वजह से जो है बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये आप देखें तो आप लोगों का कितना दिल ख़राब हो रहा होगा। तो सोचें हमने किस तरह 2 साल जो है इस गंदे से घर में गुजारे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करो कि अल्लाह ताला छोटा सा घर दे, अपनी छत दे और किसी की दहलीज़ का मोहताज ना करे। एक ज़माना था कि हम लोगों का अपना घर था और मैंने उसके 2 पोर्शन रेंट पर भी दिए थे। बट क्या कर सकते हैं कि ये अल्लाह ताला का लिखा था कि ज़्यादा अरसा वो चीज़ हमारे नसीब में नहीं रही। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों को नज़र लग गई है और कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया। अब हकीकत तो अल्लाह ही जानता है और अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, उसके आगे बंदा जो है कुछ भी बोल नहीं सकता। तो यहाँ से जो है मुझे बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ की भी थी वो ख़राब हो गई थी और फेंकनी पड़ी थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब केबिन्स का बुरा हाल था। जस्ट लाउंज के केबिन्स ही नहीं, किचन के और जो रूम्स की कबर्ड्स थी उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी घर लें तो ये देख कर लें कि मालिक मकान कैसा है और आस पड़ोस से पता कर लें और आके पहले अच्छी तरह फैमिली के साथ घर का जो है एक सर्वे कर लें। तो मेरे घर वालों ने बिल्कुल भी इस तरह नहीं किया था और कहा था बस जी हमने घर फाइनलाइज़ कर दिया है, जाके सफाई करो और वहाँ पे हम लोगों ने शिफ्ट होना है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। थे कुछ इश्यूज़, उस पर भी फिर मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगी क्योंकि जो चीज़ें डिस्क्लोज़ करने वाली होती हैं वो मैं ख़ुद से डिस्क्लोज़ कर देती हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। तो उस चीज़ को फिर यूँ समझ लें कि वो एक हिकमत है कि मैं उसकी यहाँ बात नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो है हर रूम में दीमक निकल रही थी, जहाँ से हम लोग दीमक को रिमूव करते थे और वहाँ पे दवाई लगाते थे तो दीमक अपना रास्ता बनाकर दूसरी तरफ से निकल आती थी। तो अब चूँकि इस रूम का आधे से ज़्यादा सामान मैंने सेल कर दिया और काफ़ी सामान जो है वो दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका है। तो मैंने कहा कि फ़ाइनली जो है मैं यहाँ की एक वीडियो क्लिप बना के सबके साथ शेयर करूँ और जो है अल्लाह ताला से और आप लोगों से कहूँ कि मेरे लिए जो है इंसाफ़ करें कि मतलब हम लोगों ने यहाँ पर कितना दिक्कत का वक्त गुजारा और मालिक मकान ने हमारे साथ जो है बहुत बुरा सलूक रखा। वो इतना ज़्यादा इंटरफेयर करता था कि यहाँ पर हमारे घर का उसने सुकून ख़त्म किया हुआ था। वो जैसे एक चिड़ी हुई सास होती है ना, यहाँ जो ससुराल से लड़के आई हुई नंद होती, तो वो खुद सुकून में नहीं होती तो वो दूसरों को भी सुकून में नहीं रहने देती। तो इस मालिक मकान का हमने नाम रख दिया था ज़नानी। तो हम जो है इसको ज़नानी के नाम से पुकारते थे कि इसकी खातून तो इतना नहीं दखल देती जितना ये आते जाते टुक टुक करता है सफाई पर, बिजली पर और शोर पे। और मतलब बहुत ज़्यादा गो कि हमारे घर में बच्चे तो थे नहीं, इन्हीं के बच्चे शोर करते थे तो मैंने तो ज़्यादा इनको मुंह नहीं लगाया। और कहते हैं वो लोग सही कि अल्लाह ताला गंजे को नाखून ना दे, ठीक है, लंगड़े से बचा कर रखे। तो लेकिन क्या हुआ कि हमारी किस्मत में यही हुआ कि मालिक मकान एक तो कद का छोटा था, ऊपर से गंजा, और दूसरा इसकी बीवी जो थी
वो एक टांग से लंगड़ी थी और हरकतें इनकी इंतहाई कमीनों वाली थी। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि जो किचन के कैबिन मैंने बहुत अरसे बाद खोला क्योंकि इन चीज़ों की मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर जब मेरी सिस्टर ने देखा तो दीमक यहाँ पर भी आई हुई थी। और जब हमने कंप्लेन की कई मर्तबा तो वो आगे से मालिक मकान की बीवी ने कहा हाँ तो मिट्टी का तेल ला के साफ़ कर लो। तो मैंने दिल में कहा अब मैं यही करती रहूँ कि हर हफ्ते मैं बैठ जाऊँ, मैं जो हूँ महंगी महंगी दवाइयाँ लाऊँ और मिट्टी का तेल लाऊँ और मैं इसको साफ़ करूँ। तो मतलब नाइंसाफ़ी की थी कि ये मालिक मकान का ही काम होता है, कोई चीज़ टूट जाए या ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर करवा के दे, तो ये बिल्कुल भी रिपेयर नहीं करवा के देते थे। इवन हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इतना मसला हुआ कि लाइट जाती थी और पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ब्लैकआउट हो जाती थी और दूसरे पोर्शन की आ रही होती थी, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना काफ़ी इशू होता था। तो हमारा फ्रिज भी 2 दफ़ा जला था, मेरे कंप्यूटर ख़राब हुए हैं। मतलब मैं कौन-कौन सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो फिर मैंने कहा चलो जो थोड़ी बहुत चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, शायद इससे जो है मेरे दिल का दुःख थोड़ा-सा कम हो जाए। तो ये तमाम जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये फिर जो है मैंने स्क्रैप में दे दी थी क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इनको जो है यूज़ करूँ। ऑब्वियसली किसी का भी दिल नहीं करेगा कि यूज़ करूँ, तो मुझे जो है घर से डाँट पड़ी थी कि इतनी सही-सही चीज़ें तुमने स्क्रैप में दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ताला ने नसीब में नई और अच्छी चीज़ लिखी हुई और पैसे हुए तो हम और ले लेंगे, पर मुझे जो है किचन में ये वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। तो हर केबिन में आप देख रहे हैं किस तरह जो है दीमक ने अपने रास्ते बनाए हुए थे और लास्ट में तो मैं बेहद जो है तंग आ गई थी। और यहाँ पर मालिक मकान ने हमारे साथ क्या किया, विदाउट नोटिस दिए हम लोगों ने जो है 5th मंथ की 5th को जो है रेंट पे किया और 6th को नेक्स्ट डे शाम में आके कहा कि 24 घंटे के अंदर जी मकान खाली करो। हम लोग इतना परेशान हो गए, हमने कहा क्या बात है, क्या वजह है, हमने तो रेंट में देर नहीं की और हम जो है बिल वगैरह टाइम से पे करते। कहता बस मैंने कह दिया हमारे घर वालों ने कहा कि थोड़ा सा टाइम दे दो, तो कहता नहीं जी कोई टाइम नहीं है। तो मतलब इंसान की इस हद तक कमीनगी कि इंसानियत ख़त्म है। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला इस नाइंसाफ़ी का जो है आपने ही हिसाब करना और हमारे लिए इंसाफ़ करना कि इसने हमारे साथ कितना नाजायज़ किया, कितनी नाइंसाफ़ी की। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो डिपॉज़िट था वो भी देने से इनकार कर दिया कि जी आप लोगों ने काफ़ी तोड़-फोड़ की है तो वो डिपॉज़िट मैं नहीं दूँगा, और डिपॉज़िट उसने खा लिया। तो ये देख लें कि इस दुनिया में तो उसने ये कर लिया, लेकिन कहीं न कहीं आखिरत में उसको जाकर हिसाब देना पड़ेगा, तब वो क्या करेगा। हालाँकि उसके 2 बच्चे थे छोटे-छोटे, तो अब जब बाप की हरकतें इस तरह होंगी तो बच्चों पर और बच्चों की तरबियत पर क्या असर पड़ेगा ये आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं। तो जो है ये मम्मा के रूम में कपड़े उनके सारे ख़राब हो गए थे और पूरे 2 बैग जो थे कपड़ों के उनको दीमक लग गई थी, तो वो बैग फिर उठाकर जो है मैंने बाहर मैदान में जाकर जलाए थे। तो लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे क्या बात है आप यहाँ पर क्यों जला रही हैं? तो फिर मैंने बताया कि जो है इशू ये हुआ है कि अब ये कपड़े जो हैं मैं किसी को दे भी नहीं सकती हूँ क्योंकि दीमक खा गई है इन कपड़ों को, तो इनको जला देना बेहतर है। तो मतलब फिर पूरे एरिया में ये बात फैल गई थी कि ये जो मालिक मकान है इस तरह है और इनका घर जो है दीमक वाला है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो मतलब इतना बिज़ी होते थे, फिर घर में मैं कुकिंग नहीं कर पा रही थी, तो शिफ्टिंग का टाइम चल रहा था, तो फिर जो है बाज़ार से ही आकर हम लोग को ने जो भी खाना वगैरह लेना होता था। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी अल फज़ल पर और यहाँ पे पहले से ऑर्डर प्लेस किया हुआ था खाने का। तो थोड़ा-सा ख़र्चा ज़्यादा हो रहा था, लेकिन क्या किया जा सकता था कि जो है दीमक बहुत बुरी तरह यहाँ फैल रही थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं किचन में किसी भी किस्म की जो है कुकिंग करूँ, तो वो बर्डन एक पड़ गया था बजट पे। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला बेहतरी के सामान करना और अच्छे लोगों से अच्छे मालिक मकान से वास्ता देना और ऐसे लोग ना हों जिनसे हमें तकलीफ़ और हमारा नुकसान हो, क्योंकि जितना नुकसान हुआ था ये तो अल्लाह ताला जानता है। तो जो है यहाँ होटल से ही खाना जा रहा था और पूरा मंथ का तो आप अंदाज़ा करें कि पूरा मंथ अगर आप होटल से 3 टाइम खाना मंगवाएंगे पूरी फैमिली के लिए तो बजट पे कितना असर पड़ेगा। तो बहरहाल मजबूरी का वक्त था जो हम लोगों ने गुजारा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि दुनिया में किस किस्म के इंसान हैं और लोगों को कैसे कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हम लोग कहते हैं कि यार हमारा जो है मसला सबसे बड़ा है, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि और भी लोग हैं जिनके दुख हमसे भी ज़्यादा बड़े हैं, और अगर सुना जाए तो हम फिर भूल जाते हैं अपने दुख और हम कहते हैं नहीं भाई हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है, इसका दुख हमसे ज़्यादा बड़ा है और अल्लाह ताला जो है इसकी
मदद फरमाए। तो यहाँ से जो है एक तरफ से सिस्टर ने फ़िश ऑर्डर की थी, दूसरी तरफ से मैंने चरगा लिया था और फिर नान और चावल हम लोग लेकर जो है रात को घर आए। और अच्छी खासी शाम में ठंड हो चुकी थी, क्योंकि ये तकरीबन टाइम था अक्टूबर के एंड का, और मौसम चेंज हो रहा था। तो मैं यूज़ करती हूँ ओपन रिक्शा, और ओपन रिक्शे में हवा बहुत ज़ोर की पड़ती है, पूरा मुंह कान सुन होकर रह जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कहीं ना कहीं से करके तो आपने पेमेंट बचानी ही होती है। अगर इसके मुकाबले में मैं उबर यूज़ करूँ तो वो मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, क्योंकि उबर के जो हैं रेट्स वो हाई हो चुके हैं। और कम तो किसी भी चीज़ के रेट नहीं है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। सिर्फ अब जो है कहते हैं कि इंसान की जान ही सस्ती रह गई है, वो कहीं पर किसी भी वक्त निकल सकती है और कोई भी इंसान जो है किसी की जान ले सकता है, क्योंकि दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, गुस्सा और बर्बरियत शामिल हो गई है। तो इसके जो है नज़ारे हम बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में देखते हैं, और मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं न्यूज़ चैनल लगाऊँ ही ना, क्योंकि इतनी दिल दहला देने वाली ख़बरें होती हैं कि इंसान की जो है रूह कांप उठती है। और फिर जब बाज़ार की तरफ आते हैं और गरीबों को और बूढ़े बूढ़े औरतों और मर्दों को भीख मांगते देखती हूँ, तब भी मेरा दिल कांप उठता है। तो फिर मैं अपनी ज़रूरतें एक तरफ रख के मुझसे जितना होता है मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग देख लें जो आपसे ना मांगे और आपको महसूस हो तो आप चुप करके उनकी हेल्प कर दें, अल्लाह आसानी फरमाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।